तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है माँ, बाबूजी, आप जैसे अनपढ़ गंवार लोग शहर में रहने लायक नहीं। जैसे ही सांची ने दरवाज़ा खोला, अतुल ने उसे बाहों में उठा लिया और गोल गोल घुमाने लगा। सांची, आज मैं बहुत खुश हूँ। जानती हो, जल्दी ही मेरा प्रमोशन होने वाला है। कल बॉस ने अपनी बेटी के जन्मदिन की पार्टी रखी है। उसी में वह मेरे प्रमोशन की अनाउंसमेंट करने वाले हैं। सैलरी भी दोगुनी होने वाली है। चलो इसी खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। मैंने पहले ही 5 स्टार होटल में टेबल बुक करवा लिया है। तुम जल्दी से रेडी हो जाओ और हाँ, अपनी वह रेड कलर की ड्रेस पहनना, उसमें तुम बहुत सुंदर दिखती हो। उसने सांची को नीचे उतारते हुए कहा। सांची का उतरा हुआ चेहरा देखकर वह बोला, क्या हुआ? तुम्हें इतनी बड़ी गुड न्यूज़ दी और तुम जरा भी खुश दिखाई नहीं दे रही। सांची ने उंगली से इशारा किया। सामने अतुल के माता पिता खड़े थे, जिन्हें देखकर अतुल शर्मिंदा हो गया और धीरे से पत्नी से बोला, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हंसते हुए माँ बोली, तू उसे बोलने का अवसर देता तब तो बेचारी कुछ बताती। तेरे प्रमोशन की खबर सुनकर सच में बहुत खुशी हुई। उन्होंने पति से कहा, देखा, मैंने आपसे कहा था ना कि ज़रूर कोई खुशखबरी मिलने वाली है। सुबह से मेरी दाईं आंख फड़क रही थी। अतुल ने आगे बढ़कर माता पिता के चरण स्पर्श किए और बोला, आप दोनों कब आए? मुझे खबर भी नहीं की आने से पहले। पिताजी बोले, बस बेटा, अब की बार तुम्हारी माँ ने रट लगा रखी थी तुमसे मिलने की। अवसर ही नहीं मिला कुछ बताने का। तत्काल टिकट करवाकर ले आया मैं तुम्हारी माँ को तुमसे मिलाने। बताओ कैसा लगा तुम्हें हमारा यह सरप्राइज़? अतुल बोला, बहुत अच्छा लगा। माँ बोली, ठीक है, तू जल्दी से तैयार हो जा, हम भी तैयार हो जाते हैं। अतुल बोला, आप कहाँ जा रहे हैं? माँ बोली, अभी तो तूने कहा था कि तूने होटल में टेबल बुक करवाई है। अतुल बेरुखी से बोला, वह तो मैंने हम दोनों के लिए एक रोमांटिक डिनर प्लान किया था। बहुत समय हो गया, काम की वजह से मैं सांची को समय ही नहीं दे पाता, तो सोचा आज उसकी शिकायत दूर कर दूं। मुझे क्या पता था आप दोनों आए मिलेंगे। उसने पत्नी की तरफ देखा और बोला, अब कहाँ जाना हो पाएगा? अब तो जो बना है वही खा लेंगे। मैं बुकिंग कैंसिल कर रहा हूँ। पिताजी बोले, बेटा, कैंसिल करने की क्या ज़रूरत है? तू बहू को ले जा, हमारी फिक्र मत कर। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने जीवन साथी के लिए वक्त निकालना भी बहुत ज़रूरी है। पर अतुल और सांची कहीं नहीं गए। दोनों बुजुर्ग रात को बातें करने लगे। अतुल के पिताजी ने माँ को डांटते हुए कहा, देखा तुमने, यहाँ आकर सब गुड़ गोबर कर दिया। अगर आज हम यहाँ नहीं होते तो यह दोनों साथ में अच्छा समय बिताते। माँ बोली, मुझे क्या पता था ऐसा कुछ होगा, और फिर आपने कहा भी तो था कि अकेले चले जाओ। पिताजी बोले, क्या तुम जानती नहीं बच्चे हमें कितना मानते हैं? इस तरह हमें अकेला छोड़कर जाने का उनका मन नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, कल की पार्टी में सब साथ जाएंगे। उधर बहू बेटे से कह रही थी, तुम्हारे गांव के गंवार अनपढ़ माँ बाप, उठने बैठने की तमीज़ नहीं और 5 स्टार होटल में खाना खाना है। अच्छा हुआ जो तुमने मना कर दिया, नहीं तो इन्हें वहाँ ले जाकर अपनी इज्जत का फालूदा नहीं करवाना था मुझे। पर अब तो इन लोगों को तुम्हारे प्रमोशन और बॉस की पार्टी के बारे में भी पता चल गया है। अगर कल भी इन्होंने हमारे साथ चलने की जिद की तो क्या करेंगे? अतुल बोला, तुम चिंता क्यों करती हो, मैं उन्हें मना कर दूंगा। वैसे भी पार्टी इन जैसे लोगों के लिए नहीं है। अगले दिन समय पर माता पिता तैयार हो गए। बेटे के प्रमोशन की अच्छी खबर सुनने के लिए दोनों ही बेताब थे। अतुल और सांची भी तैयार हो गए। बहू के कपड़े देखकर शर्म से ससुर की नजरें नीचे झुक गई और सास का मुंह खुला रह गया। वह बोली,
बहू तुमने यह क्या पहन लिया, हम यहाँ नहीं होते तब तुम जो मन में आए पहनो, पर कम से कम अपने ससुर जी का तो थोड़ा लिहाज किया होता। अतुल बोला, बस यही तो आपकी प्रॉब्लम है। सांची को यह ड्रेस मैंने पहनाई है, वहाँ पार्टी में मेरे सभी मित्र और बॉस होंगे। आप क्या चाहती हैं मैं सांची को इतनी अच्छी पार्टी में संग लपेट कर ले जाऊं? वहाँ सभी ने ऐसे ही आधुनिक कपड़े पहने होंगे और आप दोनों की कहाँ की तैयारी है। जब आप सांची को इन कपड़ों में नहीं देख सकते तो वहाँ तो इससे बढ़कर आपको फैशनेबल औरतें देखने को मिलेंगी। क्या वहाँ अपनी आंखें बंद करके बैठे रहेंगे? कहीं नहीं जा रहे आप दोनों। और हाँ, आज सांची को समय नहीं मिला खाना बनाने का, तो जो इच्छा हो बनाकर खा लेना, फ्रिज सामान से भरा पड़ा है। माँ बोली, बेटा यह तुम्हारा कैसा फैशन है, हमें तो समझ नहीं आया। अतुल बोला, और समझ आएगा भी नहीं। आप जैसे अनपढ़ गंवार लोग गांव में ही रहने के लायक हैं, यहाँ शहरों में उनका कोई स्थान नहीं। पिताजी गुस्से में बोले, अतुल अपनी जुबान संभालो, तुम अपनी माँ से बात कर रहे हो। अतुल बोला, जानता हूँ आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं, ऐसा भी क्या गलत पूछ लिया तुम्हारी माँ ने? इस तरह पत्नी का दूसरों के सामने प्रदर्शन करना शोभा देता है तुम्हें? अतुल बोला, आपको जो प्रदर्शन दिख रहा है वही यहाँ का फैशन है। अब बेकार की बातों में हमारा समय नष्ट मत कीजिए, हमें देर हो रही है। और दोनों चले गए। माता पिता आंखों में आंसू लेकर अपमानित वहीं खड़े रह गए। कहा तो दोनों ने सोचा था जब बेटे के प्रमोशन की अनाउंसमेंट होगी तो बेटा माता पिता को देखकर कहेगा कि मेरी सफलता का सारा श्रेय मेरे माता पिता को जाता है, इन्होंने ही मुझे इस काबिल बनाया है। पर यहाँ तो बेटा उन्हें ही दुत्कार कर चला गया। माँ बोली, सुनिए जी, अब और यहाँ नहीं रहना, चलिए घर चलते हैं। पिताजी बोले, पर रात के 9 बज रहे हैं, इस समय कहाँ जाओगी? माँ बोली, रात स्टेशन पर गुजार लेंगे, पर इस घर में अब और नहीं रहूँगी। इतना अपमान सहकर मैं अगर यहाँ रुक गई तो धिक्कार है मुझ पर। और दोनों पति पत्नी स्टेशन की ओर चल पड़े। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी उन्हें कोई बस या ऑटो नहीं मिला तो पैदल ही चलने लगे। सोचा कुछ दूर आगे जाकर देखेंगे। तभी एक बड़ी सी गाड़ी उनके सामने आकर रुकी और एक सूट बूट पहना हुआ शख्स आकर उनके चरणों में झुक गया। पिताजी ने उन्हें उठाया और हाथ जोड़ते हुए बोले, महाशय आप कौन हैं? वह व्यक्ति बोला, काका तुमने मुझे पहचाना नहीं? गौर से देखा तो यह उनके पुराने मित्र का लड़का था। बचपन में पिता के गुजर जाने पर अतुल के पिताजी ने माँ बेटे को बहुत सहारा दिया था और उन्होंने गदगद होते हुए उसे सीने से लगा लिया। सुनील तू यहाँ क्या कर रहा है? तब उसने बताया कि वह इस शहर में नौकरी करता है और बोला, इस तरह आप दोनों रात के समय कहाँ जा रहे हैं? आपको कहाँ जाना है मुझे बताइए, मैं छोड़ देता हूँ। दोनों पति पत्नी बोले, बेटा तुम्हें तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं, हम चले जाएंगे, हमें रेलवे स्टेशन जाना है। वह बोला, चलिए मैं आपको छोड़ता हूँ। रास्ते में सुनील ने उनका सामान देखकर पूछा, क्या आप यहाँ किसी से मिलने आए थे? तब अतुल के माता पिता ने सारी बात उसे बताई और वह मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है फिर तो आज रात आप मेरे घर पर ही रुकेंगे। अतुल के पिताजी बोले, नहीं बेटा तुम्हें इतना कष्ट करने की ज़रूरत नहीं। सुनील बोला, आज आपकी पोती का जन्मदिन है, उसे आशीर्वाद भी नहीं देंगे? और ना चाहते हुए भी वह सुनील के घर आ गए जहां एक शानदार पार्टी चल रही थी। जब केक काटने का समय आया तो अपने बॉस के साथ अपने माता पिता को खड़ा देखकर अतुल और सांची हैरान रह गए। सुनील ही अतुल का बॉस था। उसने कुछ लोगों के प्रमोशन की अनाउंसमेंट भी की पर उनमें अतुल का नाम नहीं था। आखिर में सुनील बोला, मैं एक व्यक्ति का डिमोशन करने जा रहा हूँ क्योंकि उसने अपने बूढ़े माता पिता का अपमान करके उनका दिल दुखाया है। और फिर उसने अतुल का नाम लिया। अपना नाम सुनकर अतुल और सांची के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी और वह दोनों माता पिता के पास पहुंचकर उनसे माफ़ी मांगने लगे। पर ऐसी स्वार्थी औलाद को माफ़ करने को उनका दिल नहीं मान रहा था। माँ बोली,
जब जब तुझे ज़रूरत हुई हम तेरे काम आए, पढ़ा लिखा कर तुझे काबिल बनाया, केवल इसीलिए कि एक दिन तू इस तरह हमारा अपमान करे। तुझे हम गंवार और अनपढ़ नजर आते हैं, फिर अब क्यों तू इन अनपढ़ और गंवार लोगों से माफ़ी मांग रहा है? तेरी तरह तेरी यह माफ़ी भी झूठी है। तुझे केवल अपनी नौकरी और बीवी से प्यार है। बूढ़े माता पिता की तेरे दिल में कोई जगह नहीं। सुनील भी बोला, जब तक तुम्हारे माता पिता तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे तुम्हारा प्रमोशन कभी नहीं होगा। शुक्र मनाओ तुम काका के बेटे हो, नहीं तो तुम्हें कब का नौकरी से बाहर कर देता। अब तुम इन्हें कैसे मनाओगे यह तुम ही जानो। बहुत कोशिशों के बाद भी माता पिता नहीं माने, क्योंकि इतने वर्षों तक उनके मन में भ्रम था कि बेटा बहू उन्हें बहुत सम्मान देते हैं, पर आज इस भ्रम के साथ साथ उनका दिल भी टूट गया। उन्होंने सुनील से कहा, बेटा हमने इसे माफ़ किया, तू भी इसे माफ़ कर दे। यह तो बेटे होने का फ़र्ज़ ना निभा सका, पर हम इसकी तरक्की में बाधा बनकर अपना फ़र्ज़ नहीं भुला सकते। सांची और अतुल बहुत लज्जित थे अपनी करनी पर अब कोई भी सफाई इस रिश्ते को पहले जैसा नहीं बना सकती थी। अगले दिन माता पिता फिर से गांव लौट गए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।